नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पंचतंत्र की कहानी नंबर 5 सुनेंगे, जिसका नाम है सच्चा आदर्शवादी। एक राज्य में दीनानाथ नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद मेहनती, ईमानदार और आदर्शवादी था। उसकी चर्चा पूरे गांव में थी। एक दिन उस राज्य के राजा ने मंत्री को कहा कि कोई भी इंसान अपने आदर्शों पर टिका नहीं रह सकता। मंत्री ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपका ऐसा सोचना ठीक नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे मर जाएंगे मगर अपने आदर्शों से नहीं हटेंगे। राजा ने कहा, मैं नहीं मानता, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। मंत्री ने बड़े प्यार से कहा, यदि महाराज की आज्ञा होगी तो मैं भी अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। राजा बोले, ठीक है, तुम अपनी बात सिद्ध करो। क्या तुम्हारी दृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे अपने सिद्धांत प्यारे हो? मंत्री ने कहा, क्यों नहीं महाराज, हमारे राज्य का एक किसान दीनानाथ ईमानदारी की मिसाल है। उसकी परीक्षा ली जाए। वह परीक्षा में खरा न उतरा तो आपकी बात सच साबित हो जाएगी। दूसरे दिन दीनानाथ खेत में हल जोत रहा था। अचानक उसके हल की नोक किसी कठोर चीज़ से टकराई। उसने झुककर मिट्टी हटाई तो उसे सोने का कलश नजर आया। दीनानाथ ने देखा कि कलश में सोने की गिन्नियाँ भरी है और हीरे की एक अंगूठी भी है। गरीब दीनानाथ के लिए यह कलश किसी बड़े खजाने से कम नहीं था, लेकिन बावजूद इसके ईमानदार दीनानाथ कलश को लेकर राजा के दरबार में गया और राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर दंग रह गया। मन ही मन राजा को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। आखिर दीनानाथ ने उसकी बात, उसके विचार को असत्य साबित कर दिया था। राजा ने खुश होकर दीनानाथ को 1000 सोने की गिन्नियाँ इनाम में दी, लेकिन दीनानाथ ने सोने की गिन्नियाँ लेने से मना करते हुए कहा कि मैं अपनी मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। यदि मैंने आपसे ये गिन्नियाँ ले ली तो मेरे मन में लालच, लोभ और पाप घर कर जाएगा, जिसके कारण मेरा ईमानदारी का धन नष्ट हो सकता है। यह कहते हुए दीनानाथ अपने घर की ओर चल दिया। राजा प्रसन्नता भरी नज़रों से कभी जाते हुए दीनानाथ को देखता तो कभी मंत्री को। सच्चा आदर्शवादी वही है जो अभाव में भी अपने आदर्शों से नहीं गिरता। हम भी बच्चे अपना जीवन आदर्श के साथ जीने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज की कहानी यहाँ ख़त्म हुई। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कहानियों वाली नानी को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना, तो जब भी कोई नई कहानी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।